कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी अगले 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कानानास्किस की यात्रा करेंगे। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार छठी भागीदारी होगी। शिखर सम्मेलन में पीएम G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से एनर्जी नेक्सस और क्वांटम से संबंधित मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इससे भारत का G7 देशों के साथ संबंध और भी अच्छे होंगे। अहमदाबाद के विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि इस हादसे में बहुत लोगों ने जान गंवाई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी जांच हो। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां देश को बताएंगी कि ये हादसा किस कारण से हुआ है। भविष्य में लोगों की जान की सुरक्षा के लिए जो सुधारक उपाय जरूरी हों, वो उपाय किए जाएं। दिल्ली की भाजपा सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति जल्द लागू करने वाली है। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत व्यवस्थापन व्यवस्था में सुधार के कई बिंदु शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पुष्टिकरण प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति काम कर रही है, जिसमें सभी सिद्धांतों पर ध्यान दिया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति का गठन किया गया है। समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं SOPs और दिशानिर्देशों की जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश सुझाएगी। समिति संबंधित संगठनों द्वारा की जा रही अन्य जांचों का विकल्प नहीं होगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए SOPs तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। देश भर में साइबर आधारित वित्तीय अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने दिल्ली, हिसार, लखनऊ, मुंबई, पुणे और नासिक समेत कुल 10 स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई एक संगठित साइबर निवेश धोखाधड़ी के मामले में की गई। इस दौरान CBI ने मुंबई के कल्याण निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जो धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से शामिल था। वह साइबर अपराधियों को पहले से सक्रिय सिम कार्ड और म्यूल बैंक खातों की आपूर्ति करता था, जिससे इन अवैध गतिविधियों को अंजाम देना संभव हो सका। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य बरामद हुए हैं। मौसम विभाग IMD ने कहा कि इस सप्ताह फिर से गति पकड़ने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथियों से काफी पहले 25 जून तक दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर भागों में पहुंचने की उम्मीद है। मानसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद से भारतीय धरती पर इतने पहले पहुंचा है। वर्ष 2009 में यह 23 मई को केरल पहुंचा था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाले मजबूत तंत्र के कारण मानसून अगले कुछ दिन में तेजी से बढ़ा और 29 मई तक मुंबई सहित मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और पूरे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया।
हालांकि यह मई के 28 से 29 से जून के 10 से 11 तक रुका रहा और फिर से सक्रिय हो गया। जून की शुरुआत से बारिश की कमी के कारण तापमान में तेज वृद्धि हुई, जिससे जून के 8 से 9 से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी की स्थिति पैदा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में परिवार को सांत्वना दी। पूर्व मुख्यमंत्री की अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। पीएम मोदी के अलावा अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के आवास से पर पहुंचे थे और परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। एयर इंडिया ने है कहा कि ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं और कुछ फ्लाइट्स को वापस भेजा जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और क्षेत्र में एयर स्पेस को लेकर अनिश्चितताओं के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई। एयर इंडिया विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 12 जून को हुई इस भयानक दुर्घटना में 265 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सिर्फ विमान में सवार यात्री ही नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद कई मेडिकल छात्र भी थे। अहमदाबाद में हुए इस हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कई छात्र भी मौजूद थे, जिनमें कुछ घायल हुए और कुछ की जान भी चली गई। मिली जानकारी के अनुसार जब दोपहर को मेडिकल कॉलेज के छात्र हॉस्टल के छात्र कॉलेज के कैंटीन में खाना खा रहे थे, तब विमान हॉस्टल से जाकर टकरा गया, जिसमें लगभग 24 छात्रों की मौत और कई घायल हो गए। इस दुखद घटना के बाद अब इन छात्रों और उनके परिवारों की सहायता की मांग उठी है। गुजरात राज्य शाखा की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शनिवार को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर बीजे मेडिकल कॉलेज के प्रभावित छात्रों के लिए वित्तीय और मानवीय सहायता की अपील की है। पत्र में यह भी कहा गया कि एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ऐसे में मेडिकल छात्रों के साथ भी समान संवेदना और सहयोग होना चाहिए। IMA ने लिखा, ये छात्र सिर्फ पीड़ित नहीं थे, बल्कि भविष्य के डॉक्टर थे। उनके परिवार भी सहायता के हकदार हैं। IMA की अपील के कुछ ही घंटों बाद एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO कैंपबेल विल्सन ने एक वीडियो संदेश में यह घोषणा की है कि टाटा ग्रुप हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि देगा। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं, उनके सभी इलाज का खर्च टाटा ग्रुप उठाएगा। उन्होंने भावुक होकर कहा, हम इस अपूरणीय क्षति से बेहद दुखी हैं और प्रभावितों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। विल्सन ने कहा है कि वह खुद घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि एयर इंडिया जांच में पूरा सहयोग देगा और पीड़ित परिवारों के साथ दीर्घकालिक रूप से जुड़ा रहेगा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जुड़ी अलग अलग तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक तरफ पूरा देश मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट कर रहा है, वहीं देश के धार्मिक स्थलों में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के साथ साथ ईश्वर से यह भी गुहार लगाई जा रही है कि अब देश में ऐसी घटना कभी ना हो। वहीं अब वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी न्यास की तरफ से शांति पाठ का आयोजन किया गया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। मिली जानकारी के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडितों की तरफ से वेद मंत्र व रुद्र सूक्त के साथ पारंपरिक विधि विधान से पाठ का आयोजन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व में सुख शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना और साथ ही अहमदाबाद विमान हादसे में दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की गई।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से परिसर के नवग्रह मंडल में आयोजित श्री रुद्र शांति पाठ के माध्यम से घायलों के अति शीघ्र स्वस्थ होने के अलावा भविष्य में ऐसी दुर्घटना पुनः न हो, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान मंदिर प्रशासन, स्थानीय लोग, श्रद्धालु आयोजन में उपस्थित होकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे थे। इसके अलावा धार्मिक नगरी हरिद्वार समेत लगभग सभी शहरों में विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।